नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनामिक्स में पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऊष्मा इंजन और उसकी दक्षता के बारे में। हमने देखा था कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, परंतु इसके लिए Q2 का मान सदैव 0 होना चाहिए। Q2 वो ऊष्मा है जो किसी भी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ द्वारा सिंक को स्थानांतरित की जाएगी। अर्थात यदि Q2 का मान 0 है तो स्रोत से ली गई सारी की सारी ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात जितनी ऊष्मा Q1 मात्रा में जितनी ऊष्मा स्रोत से ली गई है वो सारी की सारी कार्य में बदली जा चुकी है। उस स्थिति में सिंक को स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा का मान 0 हो जाएगा और ऊष्मा इंजन की दक्षता का मान ईटा बराबर 1 या 100% हो जाएगा। इस स्थिति में जो इंजन है अपना वो आदर्श इंजन होगा। लेकिन इसके अलावा भी हम एक ऐसा इंजन लें जो स्रोत से ऊष्मा ले रहा है तथा उस ऊष्मा को किसी भी अन्य रूप में क्षय न करते हुए उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है तथा शेष बचा हुआ भाग सिंक को स्थानांतरित करता है। तो यह भी एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है और इस सैद्धांतिक प्रक्रिया तथा इस प्रकार की प्रक्रिया तथा इंजन के जो जन्मदाता हैं वो है सादी कार्नो। इन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये एक सैद्धांतिक इंजन का निर्माण किया। ये काल्पनिक इंजन है जिसका निर्माण किया और इन्हीं ने कार्नो चक्र को भी परिभाषित किया। कार्नो चक्र व कार्नो इंजन, ये कार्नो का आदर्श इंजन क्या है ये हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में कार्नो इंजन होता क्या है। तो देखिए, कार्नो इंजन एक सैद्धांतिक इंजन है, हम इसे काल्पनिक इंजन कह सकते हैं। यह ऊष्मा को सतत रूप से कार्य में परिवर्तित करता है, साथ ही स्रोत से ली गई ऊष्मा का किसी भी अन्य प्रकार से क्षय नहीं करता है। ये बात यहाँ ध्यान में रखने लायक है कि एक सैद्धांतिक इंजन या काल्पनिक इंजन जो कि आदर्श इंजन हो सकता है यदि वो स्रोत से ली गई ऊष्मा का किसी भी अन्य प्रकार से क्षय नहीं करता, या तो उसे सीधा कार्य में परिवर्तित करता है या फिर सिंक को स्थानांतरित करता है, तो वो एक कार्नो इंजन है। दूसरी बात, इस कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ विभिन्न प्रक्रमों से, विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करता है। अर्थात इस इंजन में एक कार्यकारी पदार्थ है जो स्रोत से ऊष्मा को ग्रहण करता है तथा उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है, शेष बची हुई ऊष्मा को सिंक को स्थानांतरित करता है और वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। फिर वापस से स्रोत से कुछ मात्रा में ऊष्मा ग्रहण करता है, फिर उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है, शेष बचा हुआ भाग फिर से सिंक को स्थानांतरित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। यह संपूर्ण चक्र कार्नो चक्र कहलाता है और इसी कार्नो चक्र के कारण यहाँ पर कार्य का मान जो है हमें सतत रूप से प्राप्त होता रहता है। तो कार्नो इंजन कार्नो चक्र के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अब हम इस कार्नो इंजन या कार्नो के आदर्श ऊष्मा इंजन के मुख्य भागों का वर्णन पढ़ेंगे कि वास्तव में कौन कौन से मुख्य भाग इसमें हैं। उसके बाद हम इसकी क्रियाविधि समझेंगे। तो एक कार्नो इंजन के मुख्य भाग हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक कार्नो इंजन में मुख्यतया एक सिलेंडर होता है और ये सिलेंडर कुचालक दीवारों से बना हुआ होता है, परंतु इस सिलेंडर की ये वाली दीवार, इस सिलेंडर की ये बाहरी दीवार तथा ये बाहरी दीवार कुचालक पदार्थ की बनी हुई है
ये वाला जो तल है ये इस सिलेंडर का सुचालक तल होता है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये वाला पिस्टन, जो ऊपर नीचे खिसक सकता है, साथ ही ये घर्षण उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात ये एक आदर्श अवस्था है। इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई होती है आदर्श गैस, जिसे हम कार्यकारी पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेंडर पूर्णतः कुचालक पदार्थ से निर्मित है। सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है तथा आदर्श गैस भरी हुई है। यह आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में कार्य करेगी। कार्नो इंजन का जो दूसरा भाग है, मुख्य भाग, वो है ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत के रूप में हम लेते हैं T1 उच्च ताप पर एक अनंत ऊष्मा धारिता का ऊष्मा भंडार। जैसा कि हमने पहले ऊष्मा इंजन को पढ़ते समय इस पर गौर किया था कि ऊष्मा भंडार या ऊष्मा स्रोत, हीट रिजर्वॉयर, अनंत ऊष्मा धारिता का एक ऊष्मा भंडार होता है। इससे अगर हम कुछ मात्रा में ऊष्मा ले भी सही तो इसके तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ऊष्मा धारिता अनंत है। इस ऊष्मा स्रोत की अन्य सभी दीवारें, जैसे ये दीवार, ये सारी दीवारें कुचालक पदार्थ से निर्मित होती है, परंतु इसका ऊपरी सिरा सुचालक दीवार या सुचालक पदार्थ से बना हुआ होता है। तीसरा मुख्य भाग है इसका कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पूर्णतः कुचालक पदार्थ से भरा हुआ होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म पर हम सिलेंडर को रखकर इसके अंदर भरे हुए कार्यकारी पदार्थ या आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार या रुद्धोष्म संपीड़न करा सकते हैं। तो इसका जो तीसरा पार्ट है कार्नो इंजन का, वो एक कुचालक स्टैंड के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। चौथा और अंतिम भाग ऊष्मा सिंक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इस ऊष्मा सिंक की ये समस्त दीवारें, ये दीवार ऊष्मा की कुचालक होती है, कुचालक पदार्थ से निर्मित होती है, परंतु ये हिस्सा और इसकी ये जो दीवार है ये सुचालक पदार्थ से निर्मित होती है तथा ये एक ऊष्मा भंडार है जो कि न्यून ताप T2 केल्विन पर होता है। साथ ही इसकी ऊष्मा धारिता भी अनंत है। ऊष्मा धारिता अनंत होने का जो उपयोग है वो ये है कि यदि इसको कुछ मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरित की जाए तो भी इस ऊष्मा सिंक के तापमान में कोई अंतर नहीं आ पाता। इसका कारण है कि इस सिंक की जो ऊष्मा धारिता है वो अनंत है। सिंक का काम यहाँ पर ये रहेगा कि ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा का वह भाग जो कि कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ है, उसे कार्यकारी पदार्थ सिंक को स्थानांतरित करके वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से यह चक्र पूरा होगा और इस चक्र को हम कार्नो चक्र कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्नो इंजन की क्रियाविधि के बारे में।